कोई चंचल नाम का शिकारी था। वह पक्षियों और पशुओं आदि को पकड़कर अपना जीवन यापन करता था। एक बार वह जंगल में जाल बिछाकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह जब चंचल जंगल गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा बिछाए हुए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंसा था। उसने सोचा, बाघ मुझे खा जाएगा, इसलिए भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया, हे मनुष्य, तुम्हारा कल्याण हो। यदि तुम मुझे छुड़ाओगे तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाला। बाघ थका हुआ था। वह बोला, हे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी से जल लाकर मेरी प्यास शांत करो। बाघ जल पीकर फिर से शिकारी से बोला, मेरी प्यास बुझ गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। चंचल ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का काम किया है, तुमने झूठ बोला, तुम मुझे खाना चाहते हो। बाघ बोला, अरे मूर्ख, भूख मिटाने के लिए कुछ भी अकार्य नहीं होता, सभी में स्वार्थ होता है। चंचल ने नदी के जल से पूछा। नदी के जल ने कहा, ऐसा ही होता है, लोग मुझ में नहाते हैं, कपड़े धोते हैं और मलमूत्र आदि डालकर वापस चले जाते हैं। चंचल ने वृक्ष के पास जाकर पूछा। वृक्ष ने कहा, हाँ, लोग मेरी छाया में विश्राम करते हैं, हमारे फल खाते हैं, फिर कुल्हाड़ी से प्रहार करके हमें हमेशा कष्ट देते हैं, जहाँ कहीं से भी काट देते हैं, सभी में स्वार्थ होता है। पास में एक लोमड़ी बेर की झाड़ियों के पीछे छिपकर इस बात को सुन रही थी। वह अचानक चंचल के पास जाकर कहती है, क्या हुआ, क्या बात है, मुझे बताओ। वह बोला, अरे मौसी, तुम ठीक समय आई हो। मैंने इस बाघ के प्राणों की रक्षा की है, परंतु यह मुझे ही खाना चाहता है। इसके बाद उसने लोमड़ी को सारी कहानी बताई। लोमड़ी ने चंचल से कहा, अच्छा, तुम जाल फैलाओ। फिर बाघ से बोली, तुम किस प्रकार से इस जाल में फंसे थे, मैं यह अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। बाघ ने उस बात को बताने के लिए उस जाल में प्रवेश किया। लोमड़ी ने फिर कहा, अब बार बार कूद कर दिखाओ। उसने वैसा ही किया। लगातार कूदने से वह थक गया। जाल में बंधा हुआ वह बाघ थककर असहाय होकर वहीं गिर गया और प्राणों की भिक्षा मांगने लगा। लोमड़ी बाघ से बोली, तुमने सत्य ही कहा है, सभी में स्वार्थ होता है। बच्चों, तो इस प्रकार से बाघ फिर से फंस जाता है जाल में। तो इसीलिए कहा जाता है कि स्वार्थी नहीं होना चाहिए। मित्रों, यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक और एक कमेंट अवश्य करें। साथ ही साथ कहानियाँ सुनने के लिए भारती मैडम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन बटन दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि हमारी नए कहानियों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। और मित्रों, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी कहानियों के प्लेलिस्ट के लिंक दिए हैं, उन लिंकों पर क्लिक करके आप सभी कहानियां सुन सकते हैं। तो मित्रों, चलिए कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।